हालेलुया। कुछ बातें आपके बीच में रखने पे हो, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है वो बात। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य इस बातों को सोचता है कि परमेश्वर उसके संग है या परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हमें दिखाई पड़ते हैं जिनके साथ परमेश्वर खड़ा रहता था, जिनके साथ परमेश्वर रहता था और जिनके लिए परमेश्वर लड़ता था। इस बातों को आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए से कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ परमेश्वर खड़ा है या नहीं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको ये बातों का एहसास होना चालू हो जाएगा कि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है या नहीं, है ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहला कैरेक्टर जो है बाइबल का, वो मैं आपके सामने पे रखता हूँ, जिसका नाम है यूसुफ। आप यूसुफ को जानते हो, है ना। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया था पोतीफर के हाथों, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के साथ ठीक तरीके से रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा और वो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलता रहा। तो यूसुफ को परमेश्वर ने एक बड़ा मुकाम, बड़ा दर्जा, यानी कि उस मिस्र में परमेश्वर ने उसे एक बड़ा दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ खरा और परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला था, है ना। तो इस बातों को याद रखिए, हमें ये बातें पता रहनी बहुत जरूरी है। हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, लेकिन हमें परमेश्वर हमारे साथ क्यों खड़ा रहेगा? क्या ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है जिनके दिल में, जिनके दिमाग में, जिनकी आंखों में वे विचार, गलत बातें, है ना, मूर्ति पूजा और ये अन्य पाप जो परमेश्वर के खिलाफ हम करते हैं, ये सब बातें करने के बाद भी क्या परमेश्वर एक मनुष्य के साथ खड़ा रहेगा? बिल्कुल नहीं खड़ा रहेगा, है ना। यूसुफ परमेश्वर से डरता था। हमारे अंदर क्या परमेश्वर का डर है? क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर है? परमेश्वर से आप डरते हो? यूसुफ अपने जीवन में परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जो परमेश्वर से उसे दूर कर दे। लेकिन आप देखिए, लेकिन हमें यह भी बातें पता रहनी जरूरी है कि कैसे हमें यह पता चलेगा कि वो परमेश्वर से डरता था। कौन? यूसुफ। पोतीफर की पत्नी उसे अपने पास बुलाई धोखे से, लेकिन यूसुफ अपने आप को वहां से बाहर निकाला, वो वहां से भाग गया। बाइबल इस प्रकार कहती है कि वो अपने कपड़े छोड़कर वहां से भाग गया, अपने कपड़े को उसे दे के वहां से यूसुफ भाग गया। इसका मतलब यह है कि यूसुफ परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय उसके मन, उसके दिल, उसके दिमाग में बैठा था। क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर है? क्या आप परमेश्वर से डरते हो? क्या आप शराब पीते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना है और परमेश्वर मेरा न्याय करेगा? क्या आपके मन में ये बातें रहती है कि गलत बातें, गलत व्यभिचार, है ना, या मूर्ति पूजा या गालियां देना, ये सब बातें क्या आप करते हो? तो ये परमेश्वर का डर मानना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ तभी खड़ा रहेगा जब आप उसका भय मानोगे, जब आप उसका डर मानोगे और उसके साथ आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे और उसके बताए हुए मार्ग में चलोगे। और जब आप परमेश्वर के साथ खड़ा रहोगे, परमेश्वर के साथ ठीक रहोगे, तो परमेश्वर भी आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसे कि इजराइलियों के लिए परमेश्वर लड़ता था, वैसे परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। इस बातों को याद रखिए। जब तक हम परमेश्वर के साथ ठीक नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ कैसे खड़ा रहेगा? यूसुफ के जीवन में, यूसुफ अपने जीवन में परमेश्वर से डरता था। वो परमेश्वर का भय मानता था, है ना, परमेश्वर से डरता था। एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? बाइबल इस प्रकार कहती है, यूसुफ कहता है, मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर के खिलाफ कैसे चले जाऊं? ये सब बातें जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये सब बातें करके मैं परमेश्वर के खिलाफ क्यों चले जाऊं? ऐसा यूसुफ का जीवन था। आपका जीवन कैसा है? अपने आप को देखिए, अपने आप को जांचिए कि आपका जीवन कैसा है। किसी के बोलने से ये नहीं प्रमाण हो जाता कि
आपके साथ परमेश्वर खड़ा है, या अपने मन में बोलने से ये नहीं हो जाता कि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। इस बातों को याद रखिए, इसे कहते हैं झूठा दिलासा देना। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, झूठे दिलासे पे मत रहिए। अपने खुद के जीवन को एक बार देखिए कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। डर का रिश्ता है, या परमेश्वर के साथ बस ऐवे ही रिश्ता है, या ऐसा ही रिश्ता है परमेश्वर के साथ जो कभी ठीक चलता है, कभी बिगड़ जाता है। कभी आप शराब पी लेते हो, कभी गालियां दे देते हो, कभी झूठ बोल लेते हो, कभी घूस ले लेते हो, कभी व्यभिचार कर लेते हो, कभी गलत वीडियो देख लेते हो। कैसा रिश्ता है परमेश्वर के साथ आपका? जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक ना हो, तब तक परमेश्वर आपके लिए क्यों कर लड़ेगा? इस बातों को याद रखिए। परमेश्वर आपके साथ क्यों खड़ा रहेगा, इस बातों को याद रखिए, है ना। एक और कैरेक्टर की हम बात करेंगे जिसका नाम है दानियल। दानियल भी परमेश्वर के साथ रहा, उसने कभी भी परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया। आज हमारा जीवन देखिए, हम हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ समझौता पे समझौता करते जाते हैं। हाँ प्रभु, झूठ बोल देता हूँ, हाँ प्रभु गुनाह कर देता हूँ, कल माफी मांग लूंगा, हाँ प्रभु शराब पी लेता हूँ, कल माफी मांग लूंगा। हम परमेश्वर के साथ एक समझौता का जीवन जीते हैं, लेकिन दानियल ने कभी भी परमेश्वर के साथ समझौते का जीवन नहीं जिया। दानियल कभी भी परमेश्वर के साथ वो समझौते वाला जीवन नहीं जिया। परमेश्वर के साथ तो बिल्कुल खड़ा रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा, और जब वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा तो परमेश्वर भी उसके साथ खड़ा रहा, परमेश्वर उसके संग रहा। इस बातों को याद रखे। कहाँ लिखा है ना, एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होगा, है ना। ये कौन है? दानियल ने ये सोच लिया था कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, राजा की मेज से मैं नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। मैं राजा के खिलाफ जा सकता हूँ, मैं किसी भी मनुष्य के खिलाफ जा सकता हूँ, मैं मनुष्य को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर को, वो उस खुदा को जिसने पूरी कायनात को रचा है, उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता, उससे मैं दूर नहीं हो सकता, है ना। उसने कभी समझौता नहीं किया। आपका जीवन कैसा है? आप खुद को पूछिए, आपका जीवन कैसा है? किसी झूठ बातों पे मत आइए। दिलासे वाला खुद को दिलासा मत दीजिए कि हाँ मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है। खुद को दिलासा मत दीजिए, है ना। अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को जांचिए कि आप परमेश्वर के साथ कैसा जीवन जी रहे हो, है ना। क्या समझौते वाला जीवन जी रहे हो, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद है, समझौते वाला जीवन, है ना। आप मनुष्य के साथ समझौता कर सकते हो, परमेश्वर के साथ समझौता ना करें, परमेश्वर के साथ समझौता ना करें। इस बातों को याद रखिए। जब आप परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ परमेश्वर खड़ा रहेगा। एक और व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका नाम है अय्यूब। आप अय्यूब को जानते हो। अय्यूब भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, अय्यूब भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संग रहा। इस बातों को याद रखिए। अय्यूब भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। उसने कभी भी, उससे तो सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, है ना। हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर को याद और परमेश्वर का धन्यवाद करना उसे नहीं छोड़ा। इस बातों को याद रखिए। इन तीनों कैरेक्टरों के साथ बहुत कुछ हुआ है, और ये सब लोग, है ना, परमेश्वर के साथ खड़े रहे। आज हमारी परिस्थिति ऐसी है, थोड़ी सी परेशानी में हम परमेश्वर की निंदा करने लग जाते कि प्रभु तुझे दिखता नहीं है क्या, मैं इतनी परेशानी में हूँ, प्रभु तुझे पता नहीं है क्या मैं इतनी परेशानी में हूँ, प्रभु तू मुझसे दूर है क्या, प्रभु तू मुझसे नाराज है क्या। हम उसकी निंदा पे निंदा किए जाते हैं। ये सब अपनी परेशानी में भी परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का शुक्रिया अदा और परमेश्वर के साथ खड़े रहे, इसलिए परमेश्वर इनके साथ खड़ा रहा। आज हमारा जीवन देखिए कैसा है, आज हमारा जीवन देखिए कैसा है। एक समझौते वाला जीवन, बिना डर का जीवन, है ना। कुछ परेशानियों में परमेश्वर को छोड़ देना, कैसा जीवन है हमारा। अय्यूब परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसकी पत्नी, उसके दोस्त परमेश्वर के खिलाफ बातों को करते थे, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के खिलाफ बातों को नहीं किया। सब लोग, है ना, यहाँ तक कि यूसुफ, दानियल, अय्यूब हर एक परिस्थिति में खुश रहे। आपको भी जब परमेश्वर, कोई भी परिस्थिति
हो आपकी, आपको उस परिस्थिति में खुश रहना है, आपको उस परिस्थिति में हंसते रहना और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है। जो नहीं है उसके लिए ना रोए, जो है उसके लिए ही परमेश्वर को धन्यवाद दे। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।